एक बात और स्पष्ट हुई कि कल तक जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा कि उनकी 3 सीटें हैं, आज ये समझ में आ रहा है कि उनकी केवल 2 बढ़त मिलने की उम्मीद है। और गुणवाना वालों से भी बातचीत चल रही है, उनका भी मदद हम लोगों को मिलने की। जो पहले बोला हुआ है कि हम लोग सबसे पहले सड़क पर ध्यान देंगे, जितनी पंचायतें हैं सारी सड़कें खस्ता हाल पे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में सरगुजा जिला पंचायत के चुनाव में निर्वाचित हुए 7 प्रत्याशियों को आज जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र देते हुए उनकी जीत की घोषणा कर दी गई है। जीते गए प्रत्याशियों में 4 भाजपा के, 2 कांग्रेस के और 1 वोल्ताना गणतंत्र पार्टी के बताए जा रहे हैं। इस दौरान जीते हुए प्रत्याशियों ने कहा है कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार की वादे उन्होंने जनता के साथ किए थे उसके अनुसार ही विकास के कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही दिव्या भारत सिसोदिया ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें काफ़ी खराब हैं, सबसे पहले सड़कों की दुरुस्ती के कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत कार्यालय भवन में काफ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्याशी व जन नेता उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज सहित वरिष्ठ भाजपा नेता अखिलेश सोनी भी उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रथम चरण में भाजपा को सफलता मिली है, उसी प्रकार द्वितीय और तृतीय चरण के चुनाव में भी भाजपा को भरपूर जनता का सहयोग मिलने वाला है। ऐसे में भाजपा जिला पंचायत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पुराना ही जो पहले बोला हुआ है कि हम लोग सबसे पहले सड़क पर ध्यान देंगे, जितनी पंचायतें हैं सारी सड़कें खस्ता हाल पे हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता सड़क है, उसके बाद पानी का व्यवस्था है। वहाँ जो भी जल का व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे, वो सिंचाई का व्यवस्था कर पाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। और किसानों के लिए सबसे पहले कोचिया के बिचौलिया को हटा के उनके लिए एक बाजार का व्यवस्था हर गांव में कराएंगे। कोशिश तो पूरी है हम लोग की जांच कराएं और होनी भी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि 5 साल से और 10 साल से वो कितना धोखे में है। और उनका जो भी उम्मीद था उनसे बिल्कुल उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं। इस बार वो साहस भी नहीं कर पाए कि उस क्षेत्र में आ पाए, और हम लोग उनकी उम्मीदों को सारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं 5 साल में क्या क्या हो पाएगा। पंचायत हमारा बहुत बड़ा है और काम बहुत सारा है। जी भी आज पूरा प्रमाण पत्र बांटा गया, किस प्रकार से अब जिला पंचायत का पूरा कार्यभार रहेगा, क्या क्या काम होंगे? आज पहले फेज के चुनाव का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अफसर के द्वारा बांटा गया है। प्रमाण पत्र के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई, कौन कितने मत प्राप्त किया है, कितने मतों का अंतर है। एक बात और स्पष्ट हुई कि कल तक जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा कि उनकी 3 सीटें हैं, आज ये समझ में आ रहा है कि उनकी केवल 2 सीटें हैं। एक रायमुनिया ग्राम जो सीट नंबर 7 से उदयपुर से निर्वाचित हैं, वो गुणवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्य हैं। इस रूप में देखें तो आज जो परिणाम सामने में आया है उसमें 2 कांग्रेस का है, 1 गुणवाना गणतंत्र का है और 4 भारतीय जनता पार्टी की शानदार बढ़त के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे फेज में आज 4 सीटों का निर्वाचन है, उसके बाद 23 तारीख को 3 सीटों का निर्वाचन है। हम लोगों को बहुत अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद है और गुणवाना वालों से भी बातचीत चल रही है, उनका भी मदद हम लोगों को मिलने की उम्मीद है। आगे लगता है कि जिला पंचायत हम लोग बहुत मत के साथ आ रहे हैं और जब परिणाम आएगा 23 तारीख का अंतिम चरण का, तो आपके सामने में सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाएगी और ये सरकार महिला बहुलता वाली होगी। 14 में से 11 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए हो गई हैं। जो ऐसे तो आरक्षित 9 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों में जो सामान्य सीटें थी उसमें भी महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। महिलाओं को जिस प्रकार से मजबूत करने का आप सबकी भी इच्छा होती है, हम सबकी भी इच्छा है। प्राकृतिक रूप से महिलाएं अब अपने उसमें आ रही हैं और मजबूती के साथ उन लोग नेतृत्व कर रही हैं। क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र दिया है। देखिए, सरगुजा जिले में जो प्रथम चरण का निर्वाचन था, पंचायत निर्वाचन, वो 17 तारीख को संपन्न हुआ। इसमें
जिला पंचायत क्षेत्र से कुल 7 निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव संपन्न हुआ। इन 7 निर्वाचन क्षेत्रों में आज हमने यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में सभी विजयी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसमें अगर बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 से श्रीमती दिव्या भारत सिंह सिसोदिया, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 से श्रीमती पायल सिंह, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 से श्रीमती अनिमा किरकेट्टा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 से श्रीमती मोनिका पैंकरा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 से श्री विजय अग्रवाल, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 से श्रीमती राधा रवि और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 से श्रीमती रेमुनिया करियाम। जो विजयी घोषित हुए हैं उनको मैंने आज रिटर्निंग अधिकारी जिला पंचायत की हैसियत से जो विजयी अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया है और उनके निर्वाचित होने की घोषणा की है। धन्यवाद।